Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। ये क्लास 5th और 6th का चैनल है। काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो चलिए आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी का, मोशंस ऑफ द अर्थ। एज यू नो द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। भाई जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के जो हैं वो 2 टाइप के मोशन होते हैं, यानी कि अर्थ की 2 टाइप की गतियाँ होती हैं। पहला क्या है हमारा, नेमली रोटेशन, एंड दूसरा है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ केवल अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रही होती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो अब अर्थ जो है सूरज के किनारे जो चक्कर लगा रही होती है अपने ही ऑर्बिट, अपने ही पाथ पर, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। समझ आया या नहीं आया? चलो मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है उसका एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, इस एक्सिस पर, या इस तरीके से लेते हैं, देखो ये है सन, ठीक है, बीच में हमारा ये सन, ठीक है। अब अर्थ जो है सबको पता है सूरज का चक्कर काट रही है, अपने ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमते जाना घूमते जाना घूमते जाना, ये क्या कहलाता है? हमारा रोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये घूमते घूमते अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमते घूमते ऐसे सन का चक्कर लगा रही है, ये अपने एक्सिस पे भी घूमती जा रही है, और ये जो ऑर्बिट है, जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे मैं इसे घुमा रही हूँ, ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है। ये इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना? अब अपने ऊपर भी घूम रही है जहाँ जहाँ ये है, और सूरज का चक्कर भी लगा रही है, तो दोनों में अंदर समझ में आ रहा है। जो अपनी जगह पे ये ऐसे अपने एक्सिस पर घूम रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रोटेशन। और जो पूरा सूरज का चक्कर लग रहा है इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जिस जगह पर चक्कर लगा रही है ऑर्बिट, यानी कि पाथ, ये ठीक है, समझ रहे हो? ये लाइन जो है ये ऑर्बिट है इसका, ये पाथ है, ठीक है। यहीं पर सारे जो कहते हैं ना प्लैनेट्स वगैरह, इसी तरीके से वो भी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस जो है अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में ऐसी कोई लाइन तो होती नहीं है, ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन है ये अर्थ पे एक्सिस जो होती है उसकी। अब मेक्स एन एंगल 66 1/2 डिग्री और विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब ये क्या करती है? ये एंगल बना लेती है, ठीक है। एक एक्सिस जो है वो पूरा एक एंगल बनाती है। देखो यहाँ पर आपको ये देखो, ये दिखा भी रखे हैं आपको एंगल्स, ठीक है। 66 1/2 डिग्री इस तरीके से एंगल बन जाता है यहाँ पर। अब आगे आ जाओ यहाँ पर। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन जो फॉर्म हो जाता है इससे, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल प्लेन कहलाएगा। अर्थ रिसीव करती है लाइट फ्रॉम द सन। सबको पता है कि अर्थ की अपनी जो लाइट है, अपनी हीट है, वो नहीं होती है। कहाँ से मिलती है उससे? ये सूरज से मिलती है, ठीक है। ड्यू टू द स्पैरिकल शेप, क्योंकि जो इसकी शेप है वो कैसी है? स्पैरिकल है, ऑलमोस्ट गोल शेप है ना। पृथ्वी का आकार कैसा है? स्पैरिकल, यानी कि गोले के आकार के। इसीलिए क्या होता है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। केवल आधा ही भाग जो है वो सूरज के सामने रह पाता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। वो पोर्शन जो सूरज को फेस करता है वहाँ पर दिन हो रहता है। वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन। जो दूसरा हाफ हिस्सा जो सन से दूर होता है वो क्या कहलाता है? वो एक्सपीरियंस करता है नाइट को। द सर्कल दैट divides the day and night on the globe is called circle of illumination। वो सर्कल जो दिन और रात को डिवाइड कर देता है एक तरीके से, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। देखो थोड़ा समझो इस बात को। ये देखो अर्थ है, यहाँ पर सूरज है। अब समझ लो ये वाले पोर्शन पे अब सूरज की जो है रोशनी पड़ रही है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब एक टाइम पर जब पृथ्वी का मुंह इधर सूरज की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर इधर होगा, तो क्या होगा? इधर दिन हो रहा होगा। जब ये पूरा घूम जाएगा तो फिर दूसरी तरफ दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। अब क्या है? द सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। अब वो ये कह रहे हैं कि जब जो दूसरा भाग होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ग्लोब पर जो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करे, ठीक है, वो तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है, समझ रहे हो? अब ये व्रत जो है अपने अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये व्रत जो है अपने अक्ष के साथ, द सर्कल डज नॉट कंसाइड विद इट एक्सिस, ये अपने अक्ष के साथ नहीं मिलता है एज यू सीन फिगर 3.2, जैसा कि आप फिगर 3.2 में अभी देख सकते हैं। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू कंप्लीट वन रोटेशन। लगभग एक पूरा चक्कर काटने में, रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लग जाता है? अपने अक्ष पर ही एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कैसे? देखो ऐसे, ये सूरज है, यहाँ पर ये पृथ्वी है हमारी, तो ये एक राउंड जो कवर करेगी अपने अक्ष पर, ये 24 घंटे लगेगा। और सूरज का अगर पूरा राउंड लेना हो तो कितना लगता है? 365 डेज, समझ रहे हो? तो 24 घंटे में कंप्लीट करती है वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पीरियड ऑफ रोटेशन है ये अर्थ डे कहलाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। भाई 24 घंटे का एक दिन होता है, ये डेली मोशन है, पूरा अपने स्पिन पे वो पूरा एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब यहाँ पर क्या है? लेट्स डू
टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ, एक बॉल लेनी है आपको जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड अ लाइटेड कैंडल लेनी है, एक जली हुई मोमबत्ती जो कि रिप्रेजेंट कर रही है सूरज को। मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए टू रिप्रेजेंट अ टाउन एक्स। अब प्लेस करना है द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स जो है वो डार्कनेस में रहे, ठीक है, दूर हो जाएगा। ये देखो ये कैंडल आपने जलाई, यहाँ पर तो कैंडल ही अजीब बनाई है हमने, देखो यहाँ पर एक कैंडल बना लेते हैं, ये कैंडल आपने बनाई, ये बॉल रखी। अब इस साइड जो है क्योंकि रोशनी आएगी तो ये दिन हो जाएगा, इधर जो है वो डार्कनेस हो जाएगी। जब बॉल को घुमा दोगे तो वही दिखाना है कि इस साइड फिर जो है ये वाला पार्ट इधर आएगा तो इधर दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो यही एक्टिविटी है, पूरा पढ़ लेना इसे। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द टाउन विल हैव इट्स सनराइज एज द बॉल कंटिन्यूज टू मूव, लगातार मूव करती रहेगी तो पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन, दूर हो जाएगा और दिस इज सनसेट का टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है बस वहाँ पे। अब आ जाओ डे एंड नाइट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों होता है, ये लाइन क्वेश्चन बन के आ जाता है कि डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से, अर्थ जो अपने एक्सेस पर ही मूव करती है उसकी वजह से होते हैं ये, ठीक है। अब व्हाट वुड हैपन, क्या हो इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोट, अब रोटेट ही ना हो मान लो अर्थ, तो फिर क्या होगा, अगर पृथ्वी का घूर्णन ही ना हो, जैसे कहते हैं रोटेट करना, घूर्णन माने घूमना एक तरीके से, वही नहीं होगा तो क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, तो वो पोर्शन जो सन की तरफ है वो पूरा हमेशा ही वहाँ पर दिन बना रहेगा, द स्प्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्मथ, और वहाँ पर लगातार क्या होगा, उसी कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती जाएगी, ठीक है। दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू दिस रीजन, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, अदर हाफ जो होगा वो उसमें हमेशा अंधेरा रहेगा और क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा ऑल द टाइम, हमेशा वहाँ पे कैसी ठंड रहेगी, जैसे बर्फ़ जम जाती है पूरे समय, बहुत ज़्यादा ठंडा वो हो जाएगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशन से मतलब एक्सट्रीम पे गर्मी, एक्सट्रीम पर सर्दी, दोनों ही कंडीशंस में ज़िंदगी लाइफ तो नहीं रह पाएगी। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, जो दूसरा वाला मोशन होता है जो अराउंड द मतलब अर्थ जो है वो सन का जो चक्कर काट रही है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, और पूरे चक्कर को काटने के लिए 365 डेज इसको लग जाते हैं to revolve around the sun. To consider a year as a consisting 365 days only एंड इग्नोर करना है आपको 6 आवर्स को फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपको आसानी के लिए 6 जो आवर्स हैं वो इग्नोर करने हैं। बात समझाती हूँ, देखो सूरज के किनारे किनारे पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है, तो देखो सूरज के किनारे किनारे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ऐसे समझ लो ये पूरा का पूरा, इसको क्या हम बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 घंटे, चौथाई दिन का मतलब 6 घंटे लगते हैं। अब हम एक साल में बोलते हैं 365 डेज होते हैं, चौथाई घंटे हम छोड़ देते हैं, 6 घंटे हम छोड़ देते हैं, ये 6 घंटे मिलकर जब कितने घंटे हो जाएंगे, 6 4 जा 24, 4 साल में एक दिन बन जाते हैं, इसीलिए वो जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर होता है, उसमें हम पूरा एक दिन बढ़ा देते हैं। समझ गए लीप ईयर कैसे बनता है, चलो आगे आ जाओ। 6 आवर्स सेव करते हैं एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, फिर ऐड करने के बाद 1 डे बन जाएगा। ओवर ए स्पैम ऑफ 4 ईयर्स, जब पूरा 4 साल बीत जाएंगे, द सरप्लस डेज एडेड, वो जो पूरा एक दिन हमारा बना तब वो क्या ऐड हो जाएगा, फरवरी के मंथ में हम उसे क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। जब फरवरी के मंथ में उसे जोड़ दिया जाता है अतिरिक्त इस दिन को, तो एवरी 4th ईयर में क्या हो जाता है, फरवरी हो जाती है 29 डेज़ की इंस्टेड ऑफ 28 डेज़। सच अ ईयर जिसमें 366 डेज़ होते हैं हम उसे लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, अब आपको ये पता लगाना है कि नेक्स्ट लीप ईयर जो है वो कब होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर, ये क्लियर हो जाता है फिगर 3.3 से, दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब आपने क्या करना है, आपको ये तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी जो है, चित्र 3.3 अगर आप देखें तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा सा गोला सा बन जाता है, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ माने काफ़ी बड़ा, वृत्ताकार माने गोला, ठीक है। नोटिस करना है दैट थ्रू आउट इट ऑर्बिट, पूरे साल इस ऑर्बिट पर अपने पूरे कक्ष में द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, अर्थ जो है वो थोड़ी झुकी रहती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अगर आप ग्लोब भी देखो तो एक तरीके से थोड़ा टिल्टेड होता है, वो झुकी हुई रहती है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, जो पूरा साल होता है वो डिवाइड होता है स्प्रिंग सीजन में, विंटर सीजन में, ऑटम सीजन में। सीजन्स चेंज होते हैं ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ सॉरी अराउंड द सन। तो सीज़न किस वजह से चेंज होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं जो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है ना, तो उसकी पृथ्वी जो होती है जब सूरज का पूरा चक्कर लगाती है तो देखो जगह जगह जाती है, ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से सीज़न जो है वो चेंज होते हैं,
समझ रहे हो, अपने एक्सेस पे घूमती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, सूरज का पूरा चक्कर लगाती है, उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इस चैप्टर में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये एक्टिविटी आप लोग खुद पढ़ना, मैं ज़रा आगे चैप्टर ले लेती हूँ। लुक एट द फिगर 3.3। अब आपको देखना है फिगर 3.3 को। यू विल सी, आप देखते हो दैट ऑन 21 जून को द नॉर्थन हेमिस्फीयर पूरा टिल्टेड झुका हुआ होता है टुवर्ड्स द सन। तो 21 जून को जो होता है, ये 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर पूरा झुका हुआ होता है सन की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल करते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल जो सन की रेज है ना वो डायरेक्टली कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, दीज एरियाज रिसीव करते हैं मोर हीट। अब उस दिन यहाँ पर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा गर्मी। द एरियाज नियर द पोल्स, जो एरियाज पोल्स के पास होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पड़ा था ना, फिर याद दिला देती हूँ एक बार। ये अर्थ होती है, ये इक्वेटर होता है जो अर्थ को 2 भागों में बांटता है। ये इक्वेटर पार्ट पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पड़ती हैं। ये पूरा पार्ट ऊपर का नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। ये वाला पार्ट साउथ पोल होता है, साउथ की दिशा में। चलो आगे आ जाओ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ठंडे होते हैं, याद रखना हमेशा। बर्फ़ रहती है बिल्कुल यहाँ पोल्स की तरफ। नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल झुका हुआ होता है सन की तरफ। एंड प्लेसेस बियॉन्ड दी आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस करता है कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है, समझ लो कि दिन ही रहता है सामान्यतः। 1 वर्ष में गर्मी सदी, ये तो हो गया हमारा। 1 सेकेंड देखो, अब क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल हमारा जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। और नॉर्थ पोल की रेखा के बाद वाले भाग पे, ठीक है, उस रेखा के बाद वाले भाग पे लगभग 6 महीने लगातार ही दिन रहता है। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना हमारा, नॉर्थ पोल जो होता है, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी इसको प्राप्त होती रहती है। ठीक है, लार्ज पोर्शन पर। हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट्स समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब क्या होता है इस वजह से, इसीलिए जो व्रत होता है, ठीक है, गोला होता है हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसके उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन हो जाता है। 21 लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं इस प्लेसेस पर 21 जून को। ठीक है, तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाओ फटाफट। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। इट इज़ विंटर सीजन, वहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर, रातें जो काफ़ी लंबी हो जाएंगी दैन डेज के मुकाबले। एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक, इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक। समझ रहे हो, फिर से एक बार ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। लुक एट फिगर 3.3, आपको फिगर 3.3 को देखना है। यू विल सी, आप देखते हो दैट ऑन 21 जून नॉर्थन हेमिस्फीयर जो होता है टिल्टेड हो जाता है, थोड़ा झुका हुआ होता है टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ। ठीक है, 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है। द रेज ऑफ द सन, क्योंकि वो सन की तरफ झुका हुआ है तो फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इन एरियाज में रिसीव होती है ज़्यादा हीट, सूरज की तरफ है तो ज़्यादा हीट आएगी। द एरियाज नियर द पोल, जो पोल्स के पास के एरिया थे फिर रिसीव करते हैं लेस हीट, ये आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, पोल के पास मैंने कहा था ठंड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सन की जो रोशनी होती है, रेज जो होती है वहाँ पर स्लांटिंग पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, टेढ़ी पड़ती हैं तरीके से। नॉर्थ पोल जो होता है इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस करते हैं कंटिन्यूस डे लाइट, पूरा डे लाइट रहता है वहाँ पर 6 महीने के लिए। सिंस अ लार्ज पोर्शन नॉर्थन हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट, लार्ज पोर्शन इस वजह से क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर का काफ़ी ज़्यादा सन की लाइट रिसीव करता है, उस समय मिल रही होती है उसको। इट इज़ समर इन द रीजन्स, वहाँ पर समर रहती है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में, नॉर्थ साइड में इक्वेटर के। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर नॉर्थ साइड ही तो है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट होते हैं एट द प्लेसेस अकर्स ऑन 21 जून। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर सारी कंडीशंस उल्टी हो जाती हैं, सारी कंडीशंस उल्टी हो जाती है। तो वहाँ पर जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मियाँ हो रही हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का सीजन होता है। नाइट्स आर लॉन्गर, रातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं दिन के मुकाबले। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक, इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक। ऑन 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है, अब देखो उल्टा हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो रिसीव कर रहा है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन को। एज द साउथ पोल जो है वो टिल्ट हो जाता है। अब पहले नॉर्थ पोल टिल्ट हो रहा था सन की तरफ, अब साउथ पोल टिल्ट हो रहा है, झुक रहा है
तो सन की तरफ। अब जब यहाँ झुकेगा तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वर्टिकली पड़ते हैं, एक लार्जर पोर्शन जो साउथ हेमिस्फीयर का होता है गेट करता है लाइट को, मतलब लाइट मिलती है उसको, देयर फॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब सूरज की तरफ ये वाला पार्ट आ गया तो यहाँ पर समर हो जाएंगे, दिन कैसे हो जाएंगे, लॉन्गर डेज हो जाएंगे, रात कैसे हो जाएंगी, शॉर्टर हो जाएंगी। रिवर्स हो रहा है अब वहाँ पर, कहाँ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी की जगह क्या आ गई, सर्दियाँ आ गई। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक। समझ रहे हो, ये समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक का डिफरेंस लिखने के लिए अक्सर आता है पेपर में। डू यू नो, क्या आप जानते हो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्यों, क्योंकि वो साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। समझ रहे हो। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की ऑन द इक्वेटर, फॉल ऑन द इक्वेटर। ठीक है, अब एट दिस पोजीशन क्या होगा, नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। दोनों में से ना तो साउथ पोल ना तो नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुके हुए थे, कोई नहीं झुका होता दोनों में से। डायरेक्ट रेस पड़ रही है हमारे इक्वेटर पे। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस करते हैं इक्वल डे उस दिन और इक्वल नाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है समझ के, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर, देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो इक्वेटर है ना, उस दिन इस पर डायरेक्ट रेस पड़ती है। ना तो नॉर्थ पोल झुका होता है ना तो साउथ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। इसी स्थिति को हम बोलते हैं इक्विनेक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। अब ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन। 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। स्प्रिंग सीजन होगा साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ये बात भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, द ऑपोजिट इन केस होता है 21 मार्च को, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है 21 मार्च को, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम सीजन होता है फिर साउथर्न हेमिस्फीयर पे। दस यू पॉइंट दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। अब समझ गए होंगे आप लोग कि दिन और रात किस वजह से होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। शॉर्ट में फिर समझा दूँ, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। समझ गए। फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों को करना ये है कि जाने से पहले चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, जितना हो सकता है ज़्यादा कर दो शेयर। मैं आप लोगों से माध्यम से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। मैं कितने ज़्यादा बच्चों तक और पहुँच सकती हूँ ये आप लोगों पर निर्भर करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कमेंट बॉक्स में बताना चैप्टर समझ आया है, नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लिख दो कमेंट बॉक्स में। बाय।